नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज आप सभी को संख्या पद्धति में भाग 2 प्रश्नावली 1 को बताएंगे। इससे पहले जो लोग भाग 1 को नहीं देखे हैं वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर भाग 1 को देख लें, क्योंकि जो भाग 2 है वो भाग 1 से रिलेटेड है और जो भाग 1 में बताया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 जो है एक परिमेय संख्या है। तो देखो, अगर हम p बराबर 0 लें और q बराबर प्राकृतिक संख्या लें, जैसे 1 2 3 ... कोई भी प्राकृतिक संख्या ले, तो जब हम p/q लेंगे तो p बराबर हम 0 रखते हैं और q बराबर 1 रखते हैं। जब हम 0 में 1 से भाग देंगे तो यह 0 आएगा, और जो 0 है एक प्राकृतिक संख्या है। तो जो शून्य है एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमारा सत्य होगा। और दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर दिया हो कि संख्या ज्ञात कीजिए, अगर 6 दिया हो या 5 दिया हो या 3 दिया हो, उसमें हम हमेशा 1 जोड़ देंगे। तो इसमें 6 दिया है तो हम 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। और जो ये अंक दिए गए हैं 3 और 4, इसमें 3 में हम 7 से गुणा व भाग करेंगे और 4 में भी 7 से गुणा व भाग करेंगे। जब हम 3 गुणे 7 करेंगे तो 21 आएगा, 21/7। और जब 7 में 4 से गुणा करेंगे तो 28/7 आएगा। तो देखिए, 6 परिमेय संख्या 21 और 28 के बीच में ही 6 परिमेय संख्या हमें प्राप्त होंगी। जैसे देखिए, दिया गया है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह 6 परिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही क्वेश्चन दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तब हम इसमें भी 5 दिया गया है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे। 5 + 1 बराबर 6 आ जाएगा। 6 जो आ जाएगा, इसको हम 3/5 से गुणा व भाग करेंगे और 4/5 से भी गुणा व भाग करेंगे। जब हम गुणा करेंगे तो 18 और 24/30। तो 18/30 और 24/30 के बीच में ही 5 परिमेय संख्या प्राप्त होंगी। तो देखिए, 5 परिमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला इसमें दिया गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको हमने भाग 1 में बता दिया है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ... ये सभी प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या में 0 मिलाने पर प्राप्त संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ... ये पूर्ण संख्या है। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है? सत्य है ये। पूर्ण संख्या जो होता है 0 1 2 3 ... होता है, और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 2 3 4 होता है। तो पूर्ण संख्या में ये प्राकृतिक संख्या आ रहा था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो यह हमारा कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है। पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं। जैसे पूर्णांक 0 इधर दाहिनी तरफ प्लस में होगा, 1 2 3 ... और इधर माइनस में होगा, -1 -2 ... तो ये हमारा पूर्णांक हो गया। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जैसे 2 4, ये सभी पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, यह असत्य होता, क्योंकि पूर्णांक प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, और पूर्ण संख्या हमेशा प्लस होती है। तो अतः प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो यह असत्य है। हमारा C नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
गलत। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होती है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो धनात्मक होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/5, 3/5। ये परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो अतः हमारा ऑप्शन असत्य है। तो आज हमने भाग 2 में प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। जो कोई भी क्वेश्चंस अगर डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दे सकें। धन्यवाद।